ऑलरेडी बिहार का बच्चे माध्यमिक दे चुके हैं और HSB स्टार्ट 25 का नीट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट सिखाता है, नीट में क्या करना होता है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मतलब 100 to 100% नीट लेवल का एग्जामिनेशन डॉक्टर लोगों ने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। क्रैश कोर्स आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। उस रविवार को नेशनल हाईवे 327 पिपरीथान के समीप चामा स्कूल सह डॉक्टर जॉन संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इजहार अंसारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि चामा स्कूल वो डॉक्टर जॉन में बच्चों को कम खर्च पर बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, ताकि जो भी बच्चे बच्चियां जिन क्षेत्रों में भी वे जाएंगे उन क्षेत्रों को नेतृत्व देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा माता पिता से प्रारंभ होती है, उसके बाद बच्चों को शिक्षा संस्कार व्यक्तित्व का विकास विद्यालय द्वारा किया जाता है। शिक्षण संस्थान बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। श्री इजहार अंसारी ने कहा, शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। वहीं इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षा से इस पिछड़ेपन इलाके में शिक्षा का स्तर को बढ़ावा देने और गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने का मकसद से ही इस ग्रामीण क्षेत्र में चामा स्कूल और डॉक्टर जॉन संस्थान का संचालन किया गया है, ताकि शिक्षा हासिल कर अपने भविष्य को संवार सकें। इसी दौरान इन्होंने कहा कि चामा स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जहां हॉस्टल का भी खास इंतजाम है और पढ़ाई 1 अप्रैल से शुरू होगी। साथ ही प्रोफेशनल कोर्सेस में नीट, IIT, JEE आदि के लिए भी इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों को नामांकन करवा सकते हैं। चामा स्कूल के सेंटर इंचार्ज मौलाना गुलाम हैदर ने कहा, बच्चे को बेहतर शिक्षा देना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इस क्षेत्र में बच्चों को उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए परिकल्पना को साकार करने की दिशा में चामा स्कूल प्रयासरत है। इस मौके पर MD डॉक्टर इजहार अंसारी, प्रिंसिपल आरको मुजमदार, सेंटर इंचार्ज मौलाना गुलाम हैदर, शमशेर अलाम, प्रीतम, आरती, सादिया खातून, उम्मे कुलसुम, पंकज झा, उपेंद्र सिंह, रॉबिन राय, मौलाना एजाज हुसैन, मौलाना अल्तमश, हाफिज हसन, मंजर, मुश्ताक अहमद, गौहर मंसूर, आलम, मीर महफूज के अलावे पेरेंट्स को उसका पता ही नहीं चलता था। आज हमारे यहाँ ये स्कूल डॉक्टर जॉन चामा पब्लिक स्कूल, जहाँ नीट की तालीम दी जाएगी, डॉक्टर बनाए जाएंगे, बच्चे इंजीनियर बनेंगे, तो यकीनन ये बात साफ है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं, यहाँ जब पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो यकीनन हमारी निगाहों के सामने वो तालीम हासिल करेंगे। हमारा बच्चा पढ़ रहा है या यूं ही चामा स्कूल में घूमने के लिए जा रहा है, यकीनन जब हमारी निगाह बच्चे पर पड़ेगी तो बच्चे बेकार नहीं होंगे, बल्कि कामयाबी कदम चूमती हुई नजर आएगी। इसलिए मैं सीमांचल वाले के सभी व्यक्तिगत लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के लोग हों, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को यहाँ चामा पब्लिक स्कूल में भेजें और आपका बच्चा यहाँ से पढ़कर अच्छे से अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बने, जिससे इलाका ठाकुरगंज भी नामवर हो और हमारे डॉक्टर अंसारी साहब ने जो मेहनत से इसको कायम किया है, ये मुकम्मल होता हुआ नजर आए। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बातें मुकम्मल करता हूँ। गालिब ने कहा है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना देकर बहलाया गया हूँ, आप उसकी तरफ ना जाए, बल्कि तमन्ना ये करे हमारे बच्चे खेल कूद में जिंदगी ना बसर करे, बल्कि बेहतरीन तालीम पाकर वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अस्सलाम वालेकुम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य है कि सर, ताकि हम जो एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट लेके हम पिपरीथान में आए हैं सिलीगुड़ी से या इंटायर इंडियाज लेवल का, मैं चाहता हूं कि हर पब्लिक तक मेरा बात पहुंचे कि हम उन लोगों के लिए बेहतर एजुकेशन देने आए हैं। वो डॉक्टर जोन या चामा पब्लिक स्कूल में आए और अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। उनको मतलब एक जो पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS बनाएंगे, अच्छे गवर्नमेंट जॉब में वो देना चाहते हैं, तो उनका एक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, उनका करियर बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर जोन जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर जोन का एक्सपीरियंस है, 12 सालों से डॉक्टर जोन चल रहा है सिलीगुड़ी में, और जो इनको चलाने वाले हैं सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मिल के चलाते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ खोला। बच्चों के लिए जो है कि किस तरह का इंतजाम है आपके? बच्चों के लिए सारे इंतज़ाम है सर। बच्चों के पढ़ाई से लेकर खेलने कूदने का, रहने का सारे इंतज़ाम हैं। उनको मेंटल स्किल, मेंटल एबिलिटी के लिए भी इंतज़ाम है। उनकी जो भी ज़रूरत है एक बच्चों के लिए, जो कुछ भी चाहिए सारे कुछ आपको डॉक्टर जोन के कैंपस में मिलेगा सर।
तो और स्कूल में और आपके स्कूल में क्या कुछ फ़र्क है सर? हमारे डिफरेंट ये है कि हमारे स्कूल ये सिखाया रहा है कि आप पढ़ाई का मकसद क्या है, आप पढ़ना क्यों चाह रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडी, व्हाई यू आर स्टडिंग। तो दिस टाइप का जो क्वेश्चंस है, हमारा जो स्कूल का जो मोटिव है कि आप पढ़ रहे हो कुछ बनने के लिए, और उसके लिए प्लेटफॉर्म कैसे बनना चाहिए, उसके लिए क्या करने चाहिए। हम लोग टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ने का मकसद क्या है, और बाकी स्कूल किस लेवल में पढ़ा रहे हैं अब उनसे पूछने से पता चलेगा, लेकिन हमारा टारगेट ओरिएंटेड स्कूल है। छात्र सर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है सर, उसके लिए क्या कुछ सुविधा है डॉक्टर जॉन के पास? जी बिल्कुल सुविधा है सर। अगर रियल में आर्थिक रूप से अगर कोई वीक है तो उन बच्चों के लिए हम फी माफ़ कर देंगे, टोटल 100% उनका ट्यूशन फी माफ़ कर देंगे सर, और वो कम से कम पैसों में पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, किसी स्कूल किसी लोकेलिटी का टॉपर है और उनके फैमिली के पास पैसा नहीं है, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि उनका हॉस्टल में भी हम मिनिमम अमाउंट लें। फी तो माफ़ कर ही दिया, हॉस्टल फी में उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। सिलीगुड़ी में आपका ब्रांच है, जी बिहार में जो सर क्या कुछ मकसद है सर? मकसद यही है कि सर बिहार में जो पेरेंट्स बहुत खर्चा करते हैं, लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर में, और उसमें चंद स्टूडेंट 2, 4, 10, 20 सेलेक्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा अगर हमारे डॉक्टर जोन में पढ़ते हैं तो हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्शन दिला सकते हैं, मैक्सिमम सक्सेस रेट हो सकता है डॉक्टर जोन के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि जो पुअर्स पब्लिक हैं, जो अनएजुकेटेड पब्लिक हैं, उनका पैसा और टाइम वेस्ट ना हो और उनका बच्चा आराम से जो वो सपना देखते हैं उनका पूरा हो सके। डॉक्टर जोन में जो है सर कब तक छात्र जो एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल सर, अभी ये बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, ऑलरेडी बिहार का बच्चे माध्यमिक दे चुके हैं और HS भी स्टार्ट हो चुका है, AC वगैरह एग्ज़ाम का। तो ये सब हम लोग अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 मई 2025 का नीट एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं 16 फरवरी से। तो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें 24 टेस्ट है, जो माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट बोलते हैं उससे। वो एग्ज़ाम देने से आपको नीट में किस तरह से क्वेश्चन आता है, नीट में क्या करना होता है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मतलब 100 to 100% नीट लेवल का एग्जामिनेशन डॉक्टर जोन से मिल रहा है। तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो बच्चे HS दे चुके हैं, HS माने हायर सेकेंडरी दे रहे हैं, और जो बच्चे ISC वगैरह दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। क्रैश कोर्स आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। उस क्रैश कोर्स का मतलब होता है 11th और 12th का टोटल सिलेबस हम लोग 1 मंथ में ख़त्म करेंगे और उसको नीट के लिए प्रिपरेशन करा देंगे, और साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे। इसके अलावा हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा जो 1 ईयर कोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। इवन 2 ईयर्स कोर्स जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 10th देकर, माध्यमिक देकर या फिर उनको मैट्रिक देकर जो बच्चे अभी घर में बैठे हैं, उन बच्चे भी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स और 2 ईयर कोर्स में 2 अप्रैल से एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स कर सकते हैं। जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ इस स्टैंडर्ड का कोई स्कूल खुला है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है और हम यहाँ क्यों आए हैं, और कितना स्टैंडर्ड, किस किस्म का स्टैंडर्ड हम देने वाले हैं। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, आए दिन स्कूल, नए स्कूल खुलते हैं, लोग समझते हैं ये भी रस्मी तौर पे वो उसी तरह का स्कूल है, लेकिन चमा पब्लिक स्कूल उस तरह का स्कूल नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट है, एक अलग है। हम एक ऐसी तस्वीर इल्म का पेश करना चाहते हैं, लोगों को लगे कि हाँ, एजुकेशन क्या चीज़ है और एजुकेशन क्यों हासिल करना चाहिए। चमा पब्लिक स्कूल का मकसद वही है। डॉक्टर जॉन की तरफ से जो है छात्रों को किस तरीके की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है? डॉक्टर जॉन की तरफ से बच्चे को हर तरह का सुविधा, वह टीचिंग हो, हॉस्टल हो, जाने आने के लिए गाड़ियों बसों का इंतज़ाम हो, खेल कूद का इंतज़ाम हो, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम हो, इन्वायरमेंट बढ़िया हो, और बिलखुसूस इंग्लिश इन्वायरमेंट यहाँ हम लोग ख्याल करके रखे हैं कि कैंपस में आने के बाद हमारे बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे।